गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हमारा अगला टॉपिक है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री चैप्टर नंबर 10+1। जो तुम 10th में भी कुछ पढ़ चुके हो, आज हम थोड़ा सा रिव्यू करके उसको आगे चल रहे हैं। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में सबसे पहले आप ये है कि दो परपेंडिकुलर लाइंस हैं। जो हॉरिजॉन्टल लाइन है वो तो है एक्स एक्सिस, और जो वर्टिकल लाइन है वो है वाई एक्सिस। ओके जी, ये है ओरिजिन, ये ओरिजिन। इससे राइट तो चलते हैं तो एक्स होगा पॉजिटिव, इससे लेफ्ट चलते हैं तो एक्स होगा नेगेटिव, इससे अबाव चलते हैं तो वाई होगा पॉजिटिव, इससे बिलो चलते हैं तो वाई होगा नेगेटिव। ठीक है। और जो एक्स एक्सिस है वहां पे खासियत होगी कि y की वैल्यू 0 होगी। दैट मीन्स इसका जो कोऑर्डिनेट होगा वो होगा a0। हमें मालूम है ये ऑर्डर्ड पेयर में होता है ये कि फर्स्ट फॉर x सेकंड फॉर y, फर्स्ट फॉर x सेकंड फॉर y, तो फर्स्ट फॉर x सेकंड फॉर y। ठीक है, तो ये पॉइंट आ गया a0। अब यहां जो y एक्सिस पे जो पॉइंट होगा वो होगा 0b, 0b कि x तो यहां पे होगा 0, y की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, b इज ए आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। अब ये क्वाड्रेंट फर्स्ट है, ये क्वाड्रेंट सेकंड, ये क्वाड्रेंट थर्ड, ये क्वाड्रेंट फोर्थ। ठीक, इस क्वाड्रेंट में x भी पॉजिटिव, y भी पॉजिटिव। इस क्वाड्रेंट में x तो नेगेटिव, y पॉजिटिव, मतलब माइनस प्लस। इस क्वाड्रेंट में x भी नेगेटिव, y भी नेगेटिव, बोथ आर नेगेटिव। जबकि इस क्वाड्रेंट में x तो पॉजिटिव है, y नेगेटिव है, प्लस माइनस। ये फोर्थ क्वाड्रेंट है। ठीक है, इज इट क्लियर? ये हमारे क्वाड्रेंट्स के बारे में बात है। उसके बाद बात आती है जो तुमने पढ़ा होगा। अच्छा, एक चीज और है कि कोई पॉइंट है जिसकी हमें लोकेशन फाइंड करनी है, तो हाउ कैन वी फाइंड द लोकेशन? मान लीजिए कि यहाँ पे ये पॉइंट है, ये ठीक है, ये तो है 1 2 3 4, ये x तो है 4, y है 1 2 3, y 3 है। दैट मीन्स इस पॉइंट की लोकेशन क्या आ जाएगी कि x तो 4 है, 4, y 3 है, ये 3 है। दैट मीन्स ये तो आ गया 4, ये आ गया 3, है ना। अब इसका डिस्टेंस ओरिजिन से क्या होगा? इसका डिस्टेंस ओरिजिन से इसका डिस्टेंस क्या होगा? ये O है, ये A है, ये B है। डिस्टेंस हम यहाँ पे फाइंड करेंगे। हमारे पास दो साइड तो गिवन है ना, तो बाय पाइथागोरस थ्योरम इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर इज इक्वल टू इसका स्क्वायर। दैट मींस OA का स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट? OB स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर, या OA इज इक्वल टू रूट OB स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर। ये डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होगा, तो यहाँ पे साइन हमेशा पॉजिटिव रहेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ से बामला अगर 10 किलोमीटर है तो बामला से भिवानी भी 10 ही है। इट इज नॉट ए -10, सो ये हमेशा मॉडुलस में रहेगा। तो अब OA का डिस्टेंस क्या बन जाएगा भाई? OB 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर का रूट इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू 5। ये आ गया डिस्टेंस बिटवीन O एंड A। अब यहाँ पे एक पॉइंट ओरिजिन था। अगर यहाँ पे दो पॉइंट्स के बीच हमें डिस्टेंस फाइंड करना हो तो कैसे? मतलब यही ये जो है एक डिस्टेंस यहाँ पे होता, तो कैसे हम फाइंड करते? ये भी अब मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है जी, ये इसको मैं साफ कर रहा हूँ। तो ये मान लीजिए ये आपके पास है, ये कोई लाइन सेगमेंट है,
ये ए है, ये बी है, ठीक है। इसके पॉइंट है x1 y1, इसके पॉइंट है x2 y2, ठीक है। तो ये जो डिस्टेंस है ये कितना होगा भाई, ये डिस्टेंस कितना होगा अलोंग y है ना ये, तो ये होगा y2। ये डिस्टेंस कितना है, मतलब ये डिस्टेंस कितना है, ये है x2। इज इट क्लियर? सेम एज ये x1 y1 है, तो ये डिस्टेंस कितना होगा, ये होगा y1। ये कितना होगा, ये होगा x1, ठीक है। अब हमें ए बी का डिस्टेंस फाइंड करना है ना। अब ये पूरी है y2, ये है y1, तो ये जो डिस्टेंस है ये क्या बन जाएगा, y2 माइनस y1, है ना। सेम एज ये डिस्टेंस है पूरा है x2, ये है x1, तो ये क्या बन जाएगा, x2 माइनस x1। इज इट क्लियर? अब हमें ए बी का डिस्टेंस चाहिए, डिस्टेंस ऑफ ए बी, वो क्या बन जाएगा भाई, कि इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, क्योंकि हम भाई पाइथागोरस थ्योरम, इसका स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा, कि इसका स्क्वायर प्लस में इसका, ये ए है, ये बी है, ये सी है, तो ए बी इज इक्वल टू व्हाट, ए सी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। दैट मींस x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ये आ गया अपने पास डिस्टेंस फॉर्मूला जनरल वे में। तो ये मैंने आपको ड्राइव करवा दिया कि कहां से आए। इज इट क्लियर? उसके बाद डिस्टेंस फॉर्मूले से हम एक चीज शो कर सकते हैं कि शो दैट कि जो पॉइंट्स है वो कोलिनियर है। पॉइंट्स आर कोलिनियर, मतलब पॉइंट्स लाई इन ए लाइन, लाई इन ए लाइन। कैसे शो करेंगे, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, ये पॉइंट सी है ना। तो हम ये बाय डिस्टेंस फॉर्मूला कैसे शो करेंगे कि इसका ए बी का डिस्टेंस प्लस बी सी का डिस्टेंस अगर ए सी के इक्वल है, अगर ए सी के इक्वल है तो पॉइंट्स आर कोलिनियर। अगर ये पॉइंट ऐसे होते ए बी सी, तो ये किसी भी एंगल में ये डिस्टेंस सेम नहीं होता। ये ए होता, ये बी होता, ये सी, तो ए बी का डिस्टेंस प्लस बी सी का डिस्टेंस इज नॉट इज इक्वल टू ए सी का डिस्टेंस, क्योंकि ये डिस्टेंस बड़ा हो जाएगा, ये इन दोनों के सम से छोटा हो जाएगा, तो ये इक्विलिनियर नहीं होंगे। इज इट क्लियर? इक्विलिनियरिटी कब होगी, जब दो का डिस्टेंस तीसरे के इक्वल होगा। ये सारा आपने 10th में पढ़ा हुआ है। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं कि आपका +1 का स्टार्टिंग, +1 की स्टार्ट। अच्छा, ये कुछ एक क्वेश्चन है आपके 10.1 में, 10.1 में जो आपके 10th बेस पे भी है, 10th बेस पे है, तो वो आप ट्राई करना। आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आपके जो भी टीचर, चाहे मैं हूं चाहे कोई भी है, उससे आप पूछ लेना, ठीक है। नाउ कम टू, अब जो 11th का स्टार्ट होगा वो हम अब कर रहे हैं। इसको मैं साफ कर रहा हूं, इसको नोट कर लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट ले लेके इसको चाहे नोट कर लो, पॉज करके इसको पॉज करो और नोट कर लो। उसके बाद बात आती है जी हमारी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री टॉपिक है। उसमें पहला टॉपिक है स्लोप ऑफ ए लाइन, स्लोप ऑफ ए लाइन, स्लोप ऑफ ए लाइन। इस लाइन की हमें स्लोप फाइंड करनी है। स्लोप क्या होता है कि उसमें कितना कर्व है, कितना कर्व नहीं, कितना ज्यादा है या कम है कर्व। जैसे कोई ब्रिज होता है, एक ब्रिज थोड़ा सा ऊंचा यूं होता है, कोई ब्रिज यूं चलता है, तो वो स्लोप है कि उसकी स्लोप कितनी है। स्लोप जितनी ज्यादा होगी वो उतना ही वर्टिकल सा होगा। स्लोप फाइंड कैसे करते हैं
ये आपकी 2D है, ये y एक्सिस, ये x एक्सिस। जब कोई भी लाइन x एक्सिस को मीट करती है, स्लोप की डेफिनेशन भी है, ये समझा रहा हूं मैं आपको कि जब कोई लाइन x एक्सिस को मीट करती है और उसके राइट में जो एंगल बनता है, उसके राइट में जो एंगल बनता है, टेंजेंट ऑफ दैट एंगल, मतलब टेंजेंट ऑफ दैट एंगल इज इक्वल टू स्लोप ऑफ ए लाइन, एंड इज डिनोटेड बाय m। इज इट क्लियर? कोई भी लाइन जो x एक्सिस को मीट करती है, कट करती है, उसके राइट में जो एंगल बनता है, टेंजेंट ऑफ दैट एंगल इज स्लोप ऑफ ए लाइन। कोई लाइन अगर मान लो ये आ रही है, ये कोई लाइन ये आ रही है, तो भी इसके राइट में जो एंगल बनेगा, जो इसके राइट में जो एंगल बनेगा, टेंजेंट ऑफ दैट एंगल इज स्लोप। मान लो ये एंगल बन रहा है 120 डिग्री, तो मान लो ये एंगल 120 डिग्री बन रहा है, तो इसकी स्लोप क्या होगी भाई? टेंजेंट 120 डिग्री, टेंजेंट 120 डिग्री। ओके, टेंजेंट 120 को कर सकते हैं अपन, टेंजेंट 180 माइनस 60 डिग्री, 180 है, नो चेंज, टेंजेंट 60 डिग्री। अब 180 माइनस है, 180 से माइनस है, दैट मींस क्वाड्रेंट आ गया सेकंड क्वाड्रेंट में केवल साइन पॉजिटिव होता है, tan इज नेगेटिव, माइनस tan 60 मतलब माइनस रूट 3। तो इसकी जो स्लोप आ गई है वो आ गई है माइनस रूट 3। तो एक चीज ध्यान देने की है, यहाँ पे आ गई एक चीज कि अगर कोई एंगल एक्यूट एंगल होगा, मतलब कोई एंगल 90 से कम होगा, उसकी स्लोप पॉजिटिव आएगी, और जो एंगल ऑब्ट्यूज होगा, मतलब 90 से बड़ा होगा, उसकी स्लोप नेगेटिव आएगी। इज इट क्लियर? क्योंकि टेंजेंट सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव हो जाता है। इज इट क्लियर? उसके बाद बात हम करते हैं किसकी बला के बाद हम करते हैं पैरेलल एंड परपेंडिकुलर लाइंस की। अगर दो लाइंस पैरेलल होंगी, मतलब ये लाइन है, इसके पैरेलल एक और भी लाइन है, ये एंगल अगर थीटा बना रही है तो ये एंगल भी थीटा ही बनाएगी, ये एंगल भी थीटा बनाएगी। दैट मींस अगर दो लाइन पैरेलल है तो दोनों की स्लोप सेम होगी। इसकी स्लोप अगर मान लो m1 है, इसकी स्लोप m2 है, तो if two lines are parallel, then their slopes are equal. That means m1 is equal to m2. अगर दो लाइन पैरेलल है तो देयर स्लोप्स आर इक्वल, दोनों की स्लोप इक्वल होगी। इज इट क्लियर भाई? दो लाइनें पैरेलल है तो दोनों की स्लोप इक्वल होगी, m1 इज इक्वल टू m2 होगा। एक चीज और, अगर two lines are perpendicular, two lines are perpendicular, with slope m1 and m2। मतलब दो लाइन परपेंडिकुलर है, मतलब एक लाइन ये है, एक लाइन ये है, इसकी स्लोप है मान लीजिए m1, इसकी स्लोप है मान लीजिए m2। then product of their slopes is equal to -1। then product of their slopes is equal to -1। that means m1 into m2 is equal to -1। इसको बॉक्स में डाल दो, इसको भी आप, इस पूरे को भी आप
बॉक्स में ही डाल लो और इसको भी बॉक्स में ही डाल लो। ये दो बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो हमें पूरी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में काम आती रहेगी। इज इट क्लियर भाई कि अगर दो लाइन पैरेलल हैं तो उन दोनों की स्लोप्स इक्वल होगी क्योंकि वो सेम एंगल बना रही है एक्स एक्सिस से। जब एंगल सेम है तो टेंजेंट ऑफ देयर एंगल भी सेम होगा। सेम है, अगर दो लाइंस से परपेंडिकुलर हैं तो उनकी स्लोप की प्रोडक्ट -1 होगी। मतलब कि एक स्लोप की वैल्यू दूसरी स्लोप का रेसिप्रोकल और नेगेटिव साइन होगा। एक स्लोप, ठीक है जी। ये आगे अपने पास बात स्लोप फाइंड करने की, स्लोप कैसे और क्या। उसके बाद बात आती है, मैं साफ करूं उसको। अब जैसे मान लीजिए एक क्वेश्चन है कि फाइंड स्लोप ऑफ ए लाइन विच मेक एंगल 45 विद एक्स एक्सिस। फाइंड स्लोप ऑफ लाइन विच मेक एंगल कितना 45 विद एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस है 45 एंगल बन रहा है तो उसकी स्लोप क्या होगी। हमेशा जो स्लोप होती है क्या, टेंजेंट ऑफ एंगल, तो उसकी स्लोप होगी 1। ठीक है जी, क्लियर। जो भी एंगल एक्स एक्सिस बन रहा है तो m इज इक्वल टू स्लोप इज इक्वल टू क्या होगी, टेंजेंट ऑफ एंगल, मतलब 1। ये तो बात आ गई आगे की भाई कि जो है ना, अगर हमें एंगल दिया होगा, हमें एंगल नहीं दिया होगा, हमें एक चीज दी हुई है कि भाई कि कोई लाइन है जो दो पॉइंटों से पास कर रही है, x1 y1 और x2 y2। ठीक, ये a है ये b है। हमें एंगल नहीं दिया हुआ, हमें ये दिया हुआ है कि वो लाइन दो पॉइंटों से पास कर रही है, तो उसकी स्लोप क्या होगी। उस केस में स्लोप होगी क्या कि y2 माइनस y1, कि ये जो पॉइंट है उसका y वाला ये ऑर्डिनेट माइनस इसका y वाला ऑर्डिनेट, मतलब y2 माइनस y1 बाय x2 माइनस x1। ये इसकी स्लोप बन जाएगी अगर हमें दो पॉइंट दिए हुए हैं जहां से लाइन पास कर रही है। इज इट क्लियर। मान लीजिए ये पॉइंट है, ए पॉइंट है 0 माइनस 2, एक पॉइंट है 4 3, ठीक है जी। अब इसकी स्लोप क्या होगी, इसकी स्लोप क्या होगी, y2 माइनस y1 3 माइनस 2 बाय x2 माइनस x1 4 माइनस 0 इज इक्वल टू व्हाट, 3 तो 5 5/4 इज द स्लोप ऑफ लाइन। ठीक है भाई, अगर हमें दो पॉइंट दिए हुए हो तो हम स्लोप फाइंड कर सकते हैं। इज क्लियर। अभी आप इतना कीजिए, मैं फिर अगले लेक्चर में इस पे बेस्ड जो कुछ क्वेश्चन बनते हैं वो मैं आपको करवाऊंगा, और फिर हमारा टॉपिक अगला भी स्टार्ट हो जाएगा कि स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन फाइंड करना। ठीक है जी, आज इतना कीजिए। ओके, कोई बात नहीं।